हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताए गए कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीखा होगा। जैसा कि पता हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि दो पॉइंट्स के बीच में कैसे उसका डिस्टेंस पता करते हैं। ठीक, इसमें उसी पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा कुछ अलग चीज़ नहीं है, हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाकर चलेंगे। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास हमने पढ़ा था ये दो पॉइंट्स दिया हो ए एंड बी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -2 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 3 एंड माइनस कुछ -4 कर लेते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस पता करना होता था तो हम लोग फार्मूला निकालते थे, x1 इसको y1, ये आपका x2 हुआ करता था और ये आपका y2 हुआ करता था। आराम से डिस्टेंस इसको पता कर लेते थे फार्मूले से। किससे? ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 3 है और माइनस x1 की वैल्यू क्या हुआ करती थी, ऐसे पता करते थे। y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू आपका 4। ये चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 3 + 2 स्क्वायर प्लस -4 यानी -8 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट में 25 और 64 कुछ ऐसे हुआ करता था, 9 और 6 to 8 यूनिट। इस तरीके से हम आराम से इसकी यूनिट फाइंड कर लेते थे। आज हम लोग कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि कैसे, आइए देखते हैं उसको। जैसे कि आपको क्या करेगा, मैं हर एक टाइप को अलग अलग करके बताऊंगा। पहले मैं टाइप फर्स्ट में ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे और इसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, ट्रायंगल का क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, ट्रायंगल का क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे कि मान लीजिए 3 पॉइंट्स दे देगा। ठीक, 3 पॉइंट दे देगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। सबका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट देगा, सबका कुछ ना कुछ क्या देगा, कोऑर्डिनेट देगा। और कहेगा प्रूव कीजिए कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या बोलेगा, देखिए ट्रायंगल साइड के आधार पर देगा प्रूफ करने के लिए। क्या देगा, साइड के आधार पर। साइड के आधार पर पता है कि हमें ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, होता है, ठीक है ना, दिख रहा है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है, मैं हर कंडीशन आपको बता दूंगा, ठीक ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा लेते हैं, कौन सा होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। ये 3 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। ये 3 ट्रायंगल होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आराम से पहले समझ लीजिए। ऐसे 3 पॉइंट दिया होगा, ठीक है, 3 पॉइंट दिया होगा और 3 पॉइंट को मान लीजिए मैं कोई वैल्यू रख लेता हूँ। वैल्यू मैं रख लेता हूँ, मैं एक वैल्यू रख लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं एक वैल्यू रख लेता हूँ। चल, एक वैल्यू मैंने रख लिया 3 2 और एक रख लिया मैंने -2 -3 -2 -3 और एक और मैंने ले लिया 2 3। क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा कि मेरे पास 3 पॉइंट्स है ए बी सी, आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओ और पता कीजिए कि ये तीनों पॉइंट से किस टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। 3 पॉइंट्स होंगे और 3 पॉइंट से क्वेश्चन बोलेगा कि तीनों पॉइंट्स को से यदि हम लोग चाहें तो किस टाइप का ट्रायंगल बना सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया कि मेरे पास 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट्स का यूज़ करके हम किस टाइप का ट्रेंगल बना सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रेंगल बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल बना सकते हैं, आइसोस्केल ट्रेंगल बना सकते हैं। इनमें से कौन सा ट्रेंगल बनेगा। तो सबसे पहले आपको ट्रेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कौन से ट्रेंगल पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तब हम यहाँ से चीज़ें पता करेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि यदि तीनों मिलकर इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाती हैं तो इक्विलेटरल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट से एक ट्रेंगल बनता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा ही ट्रेंगल बनता है ना, ए बी सी। यदि ये तीनों मिलकर इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाएंगे, पहले क्वेश्चन लगाने से पहले हम सोच लेंगे कि यदि ये तीनों मिलकर इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाएंगे तो कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन इक्विलेटरल ट्रेंगल के लिए क्या होनी चाहिए कि तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये तो होता है, यानी कि हमको ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि तीनों मिलकर क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रेंगल बन रहा है। ठीक है, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर राइट एंगल ट्रेंगल पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। राइट एंगल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप ए बी सी कहीं मान सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। राइट एंगल ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम से, कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यदि ये तीनों इस कंडीशन को फॉलो कर गए तब तीनों मिलकर कौन सा ट्रेंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल। यदि इसको फॉलो नहीं करेगा, इसको चेक करेंगे, ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे कि ए बी के बीच का डिस्टेंस और बी सी के बीच के डिस्टेंस को ऐड करने पर क्या वो ए सी के बीच का डिस्टेंस आ जा रहा है। यदि दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि तीनों मिलकर कौन सा ट्रेंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। यदि ये भी कंडीशन नहीं फॉलो करेंगे तो फिर चेक करेंगे आइसोस्केल ट्रेंगल। आइसोस्केल ट्रेंगल में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं, यही बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड आपस में इक्वल होती है, या तो हो सकता है ए बी इक्वल टू ए सी हो, या ए बी इक्वल टू बी सी हो, या बी सी इक्वल टू सी हो। ए सी या सी एक ही चीज है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो कर देगा तो हम बोल देंगे कि तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आइसोस्केल ट्रेंगल। तो टाइप फर्स्ट में ये चीजें हैं कि आपको 3 पॉइंट दिया होगा और बोल देगा कि प्रूव दैट दिस मेक द राइट एंगल ट्रेंगल। तो डायरेक्ट हम राइट एंगल ट्रेंगल का फॉर्मूला कंडीशन अप्लाई करेंगे, चेक कर लेंगे। ये तीनों दिया हुआ, बोले प्रूव दैट दिस इज इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल कंडीशन फॉलो करेंगे, पता कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक काम तो करना पड़ेगा, क्या, ए बी के बीच का डिस्टेंस पता करना होगा, ये तो करना होगा। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि x1 क्या है और y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, ये आपका x3 है और ये आपका y3। ऐसे कितना भी मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। ठीक है चीजें। तो मान लीजिए कि हमको क्या पता कि कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, हमको नहीं पता है, तो हम तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, -2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है -3 और y1 क्या है -2। साइन का ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहां से जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 25 और भी कितना हो जाएगा 25। ओवरऑल सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 50 यूनिट। आप चाहो तो इसको बाहर निकाल सकते हो, ठीक ना। इसको बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा 5√2 यूनिट। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या आया 5√2। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, BC निकालोगे, ठीक है। BC निकालेंगे तो क्या होगा,
आराम से हम इस तरीके से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या है इसमें से किसकी वैल्यू को फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखेंगे ये इसमें से किसकी वैल्यू को फॉलो कर रहा है। इसको कर रहा है, तीनों इक्वल है नहीं, तो तीनों मिलके इक्वलेटेड ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या ये मिलके सेकेंड वाले को फॉलो कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, ए सी का स्क्वायर यानी सी ए का स्क्वायर एक ही चीज है। ए सी के स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब ए बी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या है 5√2 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, तो बी सी की वैल्यू है 52 का स्क्वायर। कुछ ऐसी कंडीशन को हम चेक करेंगे। यहां पर देखें, ये तो फिक्स है कि ये तीनों मिल के इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल पर चेक करेंगे तो हमने लिखा है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। तो देखने से लग रहा है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आएगा। लेकिन क्या यह कंडीशन सिर्फ ऐसी बन सकती है, हो सकता है कि ए यहाँ ना होकर के यहाँ हो, ए यहाँ ना होकर के यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यही होना चाहिए कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो। तो अब तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √52 का स्क्वायर इक्वल टू 5, ये 5√2 क्या है देखिए 50 है ना, तो √50 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। मतलब कि यदि मैं इसके नेम को चेंज कर दूं, ठीक है, तो √52 क्या है आपका बी सी, यहां पर मैं बी कर दूं और यहां पर मैं ए कर दूं, तब ये कंडीशन सही हो जाएगा। बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि यदि तीन ऐसे पॉइंट्स दिया हो, 3 पॉइंट्स दिया हो, तो हम उसको कहीं भी तो रख सकते हैं ना। तो हम उसको चेक करेंगे कि किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो हमने चूंकि पहले वाले में चेक किया, ये गड़बड़ दिखा रहा था, वैल्यू सही नहीं थी, तो हमने थोड़ा इसको एडजस्ट कर लिया तो 52 को इधर कर लिया। ये मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, ये ऊपर वाली लाइन जो लिखी हुई है मैं तो ऐसे लिख दिया था ना, मैं ये ऐसे लिखूंगा नहीं। बात समझ आ रही है? मैंने पहले बोला कि ये ए बी सी होता है, अपने मन से हम रख सकते हैं। ठीक है, हमने ये साइड पता किया तो हमको ये पता चला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं हो तो कहीं कहीं नोट कर लीजिए, आप काफ़ी में नोट कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किसी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा साइड कौन सा, मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमने इसके नाम को चेंज कर दिया है, तो उस कंडीशन से मेरा क्या हो जाएगा, √52 का स्क्वायर इज इक्वल टू √50 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। ये फॉलो कर रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल को, तो हम बोल देंगे कि तीनों पॉइंट्स मिलके क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। बाकी जब ये तीनों इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो ये तीनों लाइन, तीनों पॉइंट्स मिल करके ना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा और ना ही आइसोस्केल ट्रायंगल बनाएगा। कैसा ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रूव दैट, ठीक है, पॉइंट्स ए, पॉइंट्स बी एंड पॉइंट सी इज द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इसको पहले से निकालेंगे, ठीक, लिखेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द
स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज देन इट बिकम द राइट एंगल ट्रायंगल। उस कंडीशन से हमने फॉलो किया कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये इस कंडीशन को फॉलो कर दिया हम बोल देंगे कि तीनों मिलके क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। कहाँ बना रही हैं, ये पॉइंट पे बना रही हैं। ठीक है ना, ये क्या है आपको BC है ना, तो BC है तो बचा ए, तो ए पे बनाएगा। यहाँ लिखेंगे एंगल BAC क्या 90 डिग्री बाय द अपोजिट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझा, तो ऐसे पता कर लेंगे हम लोग कि किसी तीन बिंदु दिया हुआ है तो उससे कौन सा ट्रायंगल बन सकता है, इस कंडीशन से चेक करके। तो आशा करते हैं इस कंडीशंस को आप लोग चेक कर लेंगे। आइए एक टाइप और बता देते हैं, रेक्टेंगल वाला स्क्वायर वाला, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। आइए टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, जैसे कि आपको वर्टिक्स दे देगा, 4 वर्टिक्स दे देगा, बोल देगा कि सो दैट दिस इज द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा सो दैट दिस इज द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर, कि ये स्क्वायर के वर्टिक्स है। तो वाई स्क्वायर के वर्टिक्स होने के लिए कंडीशंस होनी चाहिए आपको, स्क्वायर की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो स्क्वायर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल, सारे साइड्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो पहले चीज क्या पूछ सकता है कि सो दैट दिस इज द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर। पहले क्या पूछ सकता है कि सो दैट दिस इज द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक ना, स्क्वायर का वर्टिक्स। साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि सो दैट दिस इज द वर्टिक्स ऑफ रेक्टेंगल, पूछ सकता है ना, रेक्टेंगल पूछ सकता है, रोम्बस भी पूछ सकता है। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है, रोम्बस, काइट, स्क्वायर। तो ये चीजें रेक्टेंगल की चीजें हैं, तो आप कोई सी भी चीज का वर्टिक्स पूछ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि वो रोम्बस को दिया, तो सारी चीज का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, हर चीज की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ट्रेपेजियम, रोम्बस, सबकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यदि मान लीजिए पूछ देता है कि दिस इज सो दैट दिस इज द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए वर्टिक्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑल साइड इक्वल। इसमें क्या होता है, पहला कंडीशन क्या होता है कि ऑल साइड आर इक्वल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहां पर देखेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसे एक हमने क्या बना लिया स्क्वायर, यहां पर ए बी सी डी मान लिया, तो ऑल साइड इक्वल पहली कंडीशन के लिए क्या हो गया, यहाँ पे ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर के लिए तो सब बराबर होते हैं ये चीजें, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर सी डी निकालना पड़ेगा, फिर डी ए निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या निकालना पड़ेगा, बी डी इक्वल टू ए सी। यदि आपको क्या पूछता है, स्क्वायर पूछता है, तो बात समझ आई चीजें। यदि 4 पॉइंट्स देता है और पूछता है सो दैट दिस इज द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे, देखेंगे सब इक्वल है। इक्वल की बात देखेंगे, इसका डायगोनल इक्वल है, तो बोल देंगे यस दिस इज द वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर। लेकिन यदि स्क्वायर ना हो, रेक्टेंगल शो करने के लिए बोल रहा हो, तो रेक्टेंगल शो करने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि रेक्टेंगल के लिए क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल। क्यों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये नहीं होता है, विपरीत भुजा आपस में बराबर होती है। साथ ही साथ इसमें भी क्या होता है कि डायगोनल्स आर क्या इक्वल। तो इसके लिए रेक्टेंगल के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, यदि हमको रेक्टेंगल शो करना होगा तो शो करेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, और दूसरी चीज ए डी इक्वल टू बी सी।
तीसरी चीज क्या शो करेंगे, वही चीज बी डी इक्वल टू ए सी। इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर जाएगा तो बोल देंगे कि ये जो वर्टिक्स है किसकी वर्टिक्स है, रेक्टेंगल की वर्टिक्स। तो ऐसी चीजें हमको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि रोम्बस बोल देता है तो रोम्बस के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि ऑल साइड आर इक्वल। रोम्बस में तो यही होता है, क्या होता है कि ऑल साइड आर इक्वल, लेकिन एक कंडीशन होती है रोम्बस में, दो कंडीशन इसमें भी होती है। क्या होती है कि ऑल साइड आर इक्वल बोलेंगे ना, मैं इसमें लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें रोम्बस में कि जो डायगोनल्स तो इक्वल नहीं होती है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये होता है। बस इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, पहला कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। दूसरी बी डी इज नॉट इक्वल टू इस, यदि इसको फॉलो करता है तो हम बोल देंगे क्या है, रोम्बस। तो टाइप 2 में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। अब आप लोग खुद से पता कीजिएगा ये वाला क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, फिर रोम्बस बना रहा है, चीज समझ में आ रही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 पॉइंट्स होगा, शो कीजिए कि तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो हम ये लोग इक्वलेटर ट्रायंगल वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लग जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा घर पे। ठीक है, आइए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस आपको बुक में दिया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।